गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। टॉपिक क्या रहने वाला है? बीपीएससी ए वैकेंसी 2023। क्या असिस्टेंट इंजीनियर की रिक्रूटमेंट बिहार के अंदर 2023 में आ रही है कि नहीं आ रही है? कितनी पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होने वाली है? और बहुत सारे सवाल जो आपके मन में हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। यदि आपको स्पीड फ्लो लगे तो हमारे डबल स्पीड पे देखिए, लेकिन वीडियो कंप्लीट देखिएगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। हम बात करने वाले हैं बीपीएससी एई के बारे में, थोड़ा सा हम बात करेंगे जेई के बारे में। कितनी कितनी पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होने वाली है, क्या प्रोबेबिलिटी है वैकेंसीज के आने की, इन दोनों पर हम बात करने वाले हैं। ये एक सर्कुलर जारी किया हुआ है। ये सर्कुलर आपको 2023 का अभी लेटेस्ट सर्कुलर 2-4 दिन पहले जारी किया है। अभी सर ने इस पर वीडियो बना के आपको अपडेट भी किया था। इसके अंदर आपको पता चलता है कि जेई और ए की कितनी कितनी वैकेंसीज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, और इसके अंदर अलग अलग ब्रांचेस के अंदर। यदि हम बात करें असिस्टेंट इंजीनियर की, बात कर लेते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर में हम सिविल की बात करते हैं तो 2397 यानी 2397 पोस्ट सिविल की है। आपकी मैकेनिकल की 52 पोस्ट है और इलेक्ट्रिकल की 54। तो टोटल 2523 पोस्ट है, 2523 पोस्ट है। और यदि हम बात करें जूनियर इंजीनियर सिविल की, तो ये आपके पोस्ट है 4695। 195 पोस्ट मैकेनिकल की है और इलेक्ट्रिकल की कितनी पोस्ट है? 68 है। ये आपकी टोटल पोस्ट है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, सिविल की हमने कितनी पोस्ट होता है? 2397 पोस्ट है। मैकेनिकल की 62 है। इलेक्ट्रिकल की 64 पोस्ट है। 2523 पोस्ट है। अब ये जो सर्कुलर जारी हुआ है, जो आपने देखा होगा वीडियोज के अंदर, जो सर ने आपको अपडेट किया है, ये ऑफिशियल सर्कुलर है। ये ऑफिशियल सर्कुलर है। यानी जो डेटा निकल के आ रहा है कितनी वैकेंट सीट है। अब जरूरी नहीं है कि जितनी वैकेंट सीट है इस पे 100% रिक्रूटमेंट हो जाए। 100% तो कभी किसी स्टेट में होता नहीं है ऐसा। अभी मध्य प्रदेश के अंदर सब इंजीनियर का रिक्रूटमेंट हुआ था, तो जितनी भी पोस्ट खाली थी वो 100% पोस्ट पे रिक्रूटमेंट हो गई थी। अब ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपकी मिनिमम से मिनिमम लेकर के आपका 60 से 70% आपके वैकेंसी रिलीज होगी। यानी 1400 से लेकर के 1500 पोस्ट आपके आसपास रिलीज होगी। सिविल की, असिस्टेंट इंजीनियर की हम बात कर रहे हैं। मोस्टली हम जो बात करने वाले सिविल की, और इसी क्राइटेरिया में 52 आपका 70% मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज भी आएंगी। ठीक है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज भी आएंगी, तो ये आपकी वैकेंसी आ सकती है। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट बहुत अच्छी है और इसमें भी 50% वैकेंसी देता है, तो 2200 से लेकर के 2300 वैकेंसी आने के पूरे चांस है। ओवरऑल हम बात करें असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर क्या ना, बहुत से एस्पिरेंट्स के अलग अलग सवाल हैं। उन सवालों के जरा कमेंट हम देख लेते हैं, जो हमारे कल के वीडियो में कमेंट आए उन पर हम बात करने वाले हैं। पहला कमेंट इसमें अनिल जी ने पूछा है कि सर इसमें 25% अगर लागू होगा तो इम्पॉसिबल है ना फ्रेशर के लिए। यानी इस पर क्या है ना, अभी कोर्ट केस चल रहा है इस वैकेंसीज के ऊपर। अब इस वैकेंसीज के ऊपर जो कोर्ट केस चल रहा है, वो कोर्ट केस आपका चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया तो कहाँ चला? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब इसमें जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है, जो ऑलरेडी वर्किंग है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उनको 25% वेटेज दिया जा रहा है। तो फ्रेशर कैंडिडेट का कहना है कि बिल्कुल सही नहीं है, इसको हटाया जाए। ठीक है, तो अब फ्रेशर वाले बोले सर मान लीजिए हटता नहीं है, हाई कोर्ट ने हटाया नहीं, सुप्रीम कोर्ट हटाएगा कि नहीं हटाएगा? नहीं हटाएगा तो क्या वैकेंसी में सिलेक्शन लेना मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो आउट ऑफ एज हो गए होंगे, बहुत उनकी पोटेंशियल पर भी होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी वर्किंग है। क्या है, वो ऑलरेडी वर्किंग है और आप लोग केवल प्रिपरेशन के फेज में है। तो यहाँ जो 75% बचता है ना, 75% उनको ही फाइट करना है, आपको ही फाइट करना है। तो आपका पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो वर्किंग लोग होते हैं। ठीक है, अब कोर्ट का निर्णय क्या होता है क्या नहीं होता, इस पर ज़्यादा हम कमेंट नहीं करेंगे। कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी तो जरूर हम आपको हेल्प करेंगे, वीडियो बना के अपडेट कर देंगे। लेकिन अभी जो है कि सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो सकते हैं। थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा यार वैकेंसीज कम है, ज़्यादा है फिर भी कम है, लेकिन हमें सिलेक्शन लेना है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, सिलेक्शन आप ले सकते हैं। यानी इम्पॉसिबल तो नहीं है। सर नवंबर तक आएगी वैकेंसी या 2024 में? सर कब तक आएगी ये वैकेंसी? ये अनिल जी का अगेन क्वेश्चन है। ये वैकेंसी आने के बहुत जल्द चांस है। आपका इलेक्शन नेक्स्ट 2025 के अंदर इलेक्शन होगा ना, आई थिंक 2025 के अंदर इलेक्शन होगा, और आपका भी चल रहा है 2023 का सितंबर चल रहा है, 2023 का सितंबर चल रहा है।
जिस तरीके से अलग अलग स्टेट के अंदर आपने देखा होगा, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ कि भाई इलेक्शन होने वाला है नवंबर में, तो जितनी भी पोस्ट हैं, है ना, उन सभी पोस्ट पे रिक्रूटमेंट हो रही है। उसी तरीके से बिहार के अंदर भी चल रहा है कि इलेक्शन है 1.5 साल बाद, तो जितने भी रिक्रूटमेंट हो सकती है सभी पे मतलब वैकेंसीज आ जाएंगे, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी खाली है अलग अलग पोस्ट पर। तो ये जो वैकेंसी आने के चांस है, हमें जहाँ तक लग रहा है कि आपका नवंबर से दिसंबर तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। नवंबर से दिसंबर तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, या फिर कुछ ऑफिशियल अपडेट आएगा तो और कंफर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है, क्या जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम तैयारी स्टार्ट करें? नहीं, बिल्कुल आप ऐसे नहीं कर सकते, गलती तो बिल्कुल आप कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? अभी थोड़ा सिलेबस के बारे में देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। सर 25% वेटेज के बारे में अनफू जी कहना बताइए, बिल्कुल उसके बारे में बताएंगे। अभी तो कोर्ट केस चल रहा है। सर ये न्यू वैकेंसी कब तक आने के चांसेस हैं? अभी हमने बता दिया नवंबर दिसंबर तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया, है ना। इनका कहना कब आया? अभी आया नहीं है, आने वाला है। यानी आप सभी कमेंट के आपको जवाब मिल गए हैं। अब देखिए, अभी आप क्या कर सकते हैं, यदि आप ऐसा सोचेंगे कि भैया जब वैकेंसी आएगी उसके बाद हम अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि इसका जो पेपर है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। यदि हम थोड़ा सा पेपर पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के फिर भी पढ़ना पड़ता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट टेक्निकल बहुत अच्छे होते हैं लेकिन क्वालिफाइंग पेपर नहीं निकल पाते। ये नहीं पढ़ना तो पड़ेगा आपको। जनरल स्टडी पढ़नी है, जनरल इंजीनियरिंग पढ़नी है, सिविल इसके अंदर रहेगा आपका, मैकेनिकल वाला पार्ट पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट पढ़ना है, तीनों ब्रांच की चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी यहाँ पर। इसके अलावा सिविल के 2 पेपर होने वाले हैं, यानी कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन का पेपर, जो क्वेश्चन का लेवल होता है काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि इसके अंदर इंटरव्यू तो है नहीं अब, तो अब इसका लेवल काफ़ी अच्छा रहता है पेपर का। आप 2022 के पेपर को उठा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो लेटेस्ट पेपर हुआ है काफ़ी अच्छा लेवल रहता है, ठीक है। उतना डिफिकल्ट भी नहीं होता लेकिन उतना इजी भी नहीं होता, बिना पढ़े पेपर नहीं निकाला जा सकता। यानी सिविल के 2 पेपर आपको देने हैं, आपको फिर आप जीएफ का पेपर देना है, हिंदी का देना है, जनरल इंजीनियरिंग, ये बहुत बड़ा सिलेबस है जिसको बहुत अच्छे से फाइट करना होगा। और बैक टू बैक पेपर होता है, ऐसा नहीं कि एक पेपर आप क्वालिफाइंग कर लेंगे फिर आपका मेरिट बनेगी फिर दूसरा पेपर होगा, नहीं। एक का डे 1 पेपर होगा, दूसरा डे 2 पेपर होता है, ठीक है। एक डे 1 में पेपर होगा, यानी 3 पेपर आपके डे 1 में हो जाएंगे, जनरल इंजीनियरिंग और सिविल के 2 पेपर डे 2 में हो जाते हैं, दूसरे दिन पेपर हो जाते हैं। यानी पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से अभी से प्रिपेयर करके रखेंगे, तभी जा करके एक साथ आप पेपर दे सकते हैं। अब ये जो सिलेबस आपका दिया हुआ ना, इतना बड़ा सिलेबस है, यदि आप इसके डिटेल सिलेबस को थोड़ा सा देखेंगे। अब डिटेल सिलेबस कहाँ मिल जाएगा? आप एक काम करिए, ये आपको डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिल जाएगी या फिर कमेंट पर एक पिन लिंक मिल जाएगी, जो बीपीएससी ए के लिए डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना दिया है। यहाँ पर आप जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है, ऑफिशियल अपडेट है रिगार्डिंग बैच, रिगार्डिंग कंटेंट, जो चीज़ें हैं वो सब कुछ अपडेट आपको मिल जाएगा। तो जितने भी एस्पिरेंट बीपीएससी ए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर जेई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, इस ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। जेई के लिए अलग से ग्रुप बना देंगे, उसको ज्वाइन कर लेना, लेकिन ये जो ग्रुप होगा ये बीपीएससी ए के लिए होगा, बीपीएससी ए वाले स्टूडेंट करेंगे। और जेई वाले ग्रुप पे बीपीएससी जेई वाले स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिल जाएगी। अच्छा, हम बात कर रहे थे, ये सिलेबस कुछ इतना बड़ा है कि इसको प्रिपेयर करने में ढंग से यदि प्रिपेयर किया जाए तो कम से कम 6 मंथ का तो टाइम लगेगा। मिनिमम बता रहा हूँ 6 मंथ का टाइम लगेगा। यानी आपको, यदि आप बीपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अभी से अपने बहुत अच्छे कंटेंट के साथ अपनी प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी होगी, तब जाके आप आने वाले जब वैकेंसीज आ जाएंगी, जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, अलग अलग स्टेट के लोग भी फाइट करेंगे, साथ में आपके लोकल बिहार के लोग तो फाइट करेंगे ही, तो वहाँ पास आप उनसे काफ़ी आगे निकल चुके होंगे। जिस वक्त तो तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, आप लोग अपनी तैयारी के एक अच्छे लेवल पे होंगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट लगा रहे होंगे, बहुत अच्छे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि आपका लेवल काफ़ी अच्छा होगा। इसलिए आपको ज़्यादा डिले नहीं करना है, थोड़ा प्लान करके इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। हमारा तो ये मानना है कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या पे कंटेंट मिलेगा, इन सब पे जानकारी आपको मिल जाएगी। एक जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप पे कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। अगेन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अलग अलग एपिसोड के अंदर बीपीएससी ए को डिटेल में कवर करने वाले हैं, पूरे सिलेबस के बारे में, क्वेश्चन पैटर्न के बारे में, अलग अलग प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, इन सब पर हम पूरा अच्छे से बात करने वाले हैं।